दोस्तों, इस्लामी तारीख में ऐसे कई बहादुर जुर्रतमंद अफराद गुजरे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत, जहानत और जुर्रतमंदी के साथ मुसलमानों को कई जंगों में फातेह बनाया है। इन अफराद का नाम आज भी तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ लिखा गया है। मगर तारीख में कुछ ऐसे गुमनाम अफराद भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की फलाह बहूद के लिए लड़ते हुए गुजार दी, मगर इस्लामी तारीख में इनका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि तारीख में गुजरे इस्लाम के इन जांबाज अफराद में महज मर्द हजरात ही सर फहरिस्त नहीं है, बल्कि इसमें ख़वातीन भी शामिल है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की खातिर जंगों में लड़ते हुए गुजार दी। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही मुसलमान जांबाज खातून के मुतालिक बताएंगे जिसका महज नाम सुनकर ये ईसाइयों की रूह कांप जाया करती थी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस्लाम की इस जांबाज खातून के मुतालिक बात करने से कबल हम अमेरिका के टीवी चैनल पर नशर किए गए मशहूर ज़माना ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन की बात करते हैं। इस ड्रामे को तारीख में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड और कमाई करने वाली टेलीफिल्म कहा जाता है, मगर अब अर्तुगरुल गाजी ड्रामे ने इसके तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। लेकिन हमारा मौजू बहस गेम ऑफ थ्रोन में दिखाई जाने वाली ड्रैगन्स की मालिका डेनेरियस टारगेरियन है। जैसे कि आप में से कई अफराद ने भी ये ड्रामा देखा ही होगा। इस ड्रामे की मरकजी किरदार डेनेरियस टारगेरियन एक नहायत खूबसूरत और ज़हीन मालिका है। इसके पास अपने पालतू ड्रैगन होने की वजह से इस मालिका को ड्रैगन क्वीन के लक़ब से भी पुकारा जाता है। जैसे कि इस ड्रामे में दिखाया गया है कि जैसे ही डेनेरियस पैदा होती है तभी इसके आबाओ अजदाद की हुकूमत इनसे छीन ली जाती है, जिसके चलते डेनेरियस का तमाम तर बचपन दूसरों की ठोकरों और एहसानात पर इन्हिसार होता है। लेकिन जैसे ये मालिका जवानी में कदम रखती है तो ये अपनी काबिलियत और जहानत का इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर से एक नहायत बड़ी फौज बनाने में कामयाब हो जाती है। इसकी ये फौज इस कदर ताकतवर होती है कि इसका मुकाबला करना किसी भी रियासत के बस की बात नहीं होती, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी आबाओ अजदाद से छीनी गई तमाम तर ज़मीनों को वापस हासिल करने के साथ साथ अपने दुश्मनों की ज़मीनों पर हमला करके इन पर अपनी फतह का परचम लहराती है। इस वक्त शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम मुसलमानों की इस जाबाज खातून को छोड़कर डेनेरियस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। ये टीवी सीरियल तो पूरी तरह अफसानवी यानी सरासर ख्याल पर मबनी है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस ड्रामे में दिखाई गई मालिका डेनेरियस के किरदार को इसी मुसलमान खातून से अखज़ किया गया है, और इस ड्रामे में भी इसी मुसलमान खातून की ज़िंदगी में से कुछ सीन लिए गए हैं। मगर बदकिस्मती से इस्लाम की इस ज़रूरतमंद बेटी का जिक्र ना तो मुसलमानों की किताब में दर्ज है और ना ही हमारे उस्ताद इस खातून के मुतालिक हमें आगाही देते हैं। और आगाही भी कैसे दें, क्योंकि शायद उन्हें भी इस मालिका के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं होगा। इस्लाम की इस बेटी का नाम अमीरतुल जबल है। इनकी इस कहानी का आगाज आज से कई सदियों कबल 1452 ईस्वी में हुआ था। इनका ताल्लुक स्पेन की आखिरी मुसलमान रियासत गरनाता से है। ये स्पेन की आखिरी इस्लामी रियासत इसलिए भी थी क्योंकि इस वक्त के ईसाई बादशाह फर्डिनेंड मिलकर और इसकी बीवी मलिका इजाबेला ने मिलकर स्पेन में मौजूद इस्लाम की सल्तनत को फतह कर लिया था। मगर ये यही नहीं रुके थे, बल्कि इन्होंने जब स्पेन पर मुकम्मल कब्जा कर लिया तो ये ज़बरदस्ती मुसलमानों को पकड़ के ईसाई बनाने लगे, और जिन मुसलमानों ने इनकी मजम्मत की इन्हें कत्ल कर दिया गया, जिसके चलते कमोबेश 1 लाख मुसलमान कत्ल कर दिए गए। ऐसे में जो मुसलमान जिंदा बच गए वो अपनी जान और मजहब बचाकर स्पेन से हिजरत कर गए। इन हिजरत करने वाले मुसलमानों में गरनादा के एक नहायत ताकतवर और रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाली 7 साला बच्ची भी मौजूद थी। अपनी आबाई रियासत पर ईसाइयों का कब्जा होते देखकर ये 7 साला बच्ची इस बात का अज़म करती है कि इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेगी जब तक अपनी रियासत को वापस ना ले ले और दोबारा इस जगह को मुस्लिम रियासत ना बना दे। लेकिन चूंकि इस वक्त तक इस बच्ची के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं थे कि वो एक बड़ी फौज को तरतीब दे और स्पेन पर हमला आवर हो, इसने कुछ साल इंतजार किया, और कुछ साल गुजरने के बाद दुनिया ने इस नन्ही बच्ची को एक नहायत जुर्रतमंद बहादुर खातून की शक्ल में देखा, जो ईसाइयों के लिए खतरनाक जंजू बनकर दुनिया के सामने जाहिर हुई। ये अपने बहरी जहाज़ों के बेड़ों पर सवार होकर इन ईसाइयों पर किसी मौत के फरिश्ते की मानिंद नाजिल होती और बिजली की तेजी के साथ इन्हें जानी और माली नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाती। अमीरतुल जबल नामी इस खातून को आप दुनिया की पहली मुस्लिम बहरी कज़ाक मलिका भी कह सकते हैं। इनका नाम अमीरतुल जबल है, मगर इन्हें सैयदा अल हुर्रा भी कहा जाता है। इनका नाम इस कदर मशहूर हो चुका था कि महज इनका नाम सुनकर ये ईसाइयों की रूह कांप जाया करती थी। इनका नाम ही ईसाइयों के दिलों में मुसलमानों का खौफ डालने के लिए काफ़ी था। स्पेन से हिजरत करने के बाद सैयदा अल हुर्रा ने अफ्रीका के शहर तेतून को अपना मस्कन बना लिया, जो कि स्पेन से मुसलमानों की हिजरत करने के बाद एक गंजान आबाद शहर यानी एक नया शहर बन गया। अपनी रियासत की तबाही, अवाम का ज़बरदस्ती कैदी बनाना और इन्हें जबरन ईसाई मजहब कबूल करवाने का गम और गुस्सा कई साल गुजरने के बावजूद भी कम ना हुआ था।
इसी गुस्से को अपना हथियार बनाते हुए इन्होंने समंदर को अपनी फौज के हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया और पुर्तगाल के खिलाफ समंदरी लूट मार का रास्ता अख्तियार किया और बहरी जहाज़ों से मुकाबला करने के लिए कमर बंद हो गई। इस वक्त सैयदा अल हुर्रा के साथ हजारों ऐसे खानदान शामिल थे जो कुंदल से हिजरत करके स्पेन आए थे। सैयदा अल हुर्रा ने अफ्रीका के शहर तैतून में अपनी नई रियासत कायम करने के बाद एक नहायत ताकतवर बहरी जहाज़ों का बेड़ा तैयार किया। इसके बाद अगले 30 सालों तक बहिरा कुल्सुम के समंदर पर पुर्तगालियों और हस्मानी फौजों पर हमला करके इन्हें दहशत ज़दा कर दिया। यहाँ तक कि 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगाल के ईसाई जिस बाजार में मुस्लिम खवातीन को अपना गुलाम बनाकर फरोख्त किया करते थे, उसी बाजार में मलिका सैयदा अल हुर्रा ने पुर्तगाल के गवर्नर की बीवी और शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली दीगर कई खवातीन को अगवा करके इसी बाजार की जीनत बना दिया। मलिका का ये ऐसा काम था जिसने पूरी ईसाई सल्तनत को गैर महफूज बनाकर इनके दिलों में अपने नाम का खौफ पैदा कर दिया था। इनका मकसद महज स्पेन में एक मरतबा फिर से मुस्लिम सल्तनत का कयाम था, जिसके लिए इन्होंने इस वक्त के सबसे बड़े बहरी कमांडर और सल्तनत उस्मानिया के एडमिरल खैरुद्दीन बारबरूसा के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद मशरकी बहिरा कुल्ज़म पर खैरुद्दीन बारबरूसा और मगरिब इलाके पर मलिका सैयदा अल हुर्रा की हुक्मरानी कायम हो गई। इन दोनों मुस्लिम जंगियों के इत्तेहाद के बाद इनकी ताकत कई गुना बढ़ गई, जिसके बाद ये दोनों ईसाइयों पर अल्लाह का अजाब बनकर नाजिल हुए और इनके तमाम तर बहरी बेड़ों को समंदर में डुबोने लगे। इस वक्त इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। कोई भी ईसाई इनके सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं रखता था। इन दोनों बहादुर जंगियों से ईसाई बुरी तरह खौफजदा हो चुके थे। मलिका सैयदा अल हुर्रा की बहादुरी और जुर्रतमंदी से मुतासिर होकर मराकिश के सुल्तान अहमद अल-वतासी की जानिब से इन्हें शादी का पैगाम मौसूल हुआ। चूँकि सुल्तान अहमद भी ईसाई हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लिहाजा एक ही मकसद के तहत इन दोनों की शादी हो गई। मगर यह हम आपको बता दें कि तारीख की सबसे अनोखी शादी थी, जिसमें शादी के फौरन बाद मलिका सैयदा अल हुर्रा मराकिश की जानिब रवाना नहीं हुई, बल्कि मराकिश के सुल्तान अहमद अपनी बीवी की रियासत में आकर मकीन हो गए, जो कि इस वक्त के सबसे हैरान कर देने वाले वाकयात में से एक है। स्पेन में मुसलमानों को दोबारा हुकूमत दिलवाने के लिए इस मलिका ने अपनी जिंदगी के 30 साल मुसलसल जद्दोजहद में गुजार दिए, जिसके चलते इन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जो ये कर सकती थी। इतने सालों की जंगो-जदल में ईसाइयों ने सैयदा अल हुर्रा को कई मरतबा माल और दौलत की लालच देकर इनके साथ मिलने को भी कहा, मगर इन्होंने सभी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इनकी एक बात न मानी और इन्हें इनकी हस्ती से नेस्तो नाबूद करने पर पुरअज़म रही। जब ईसाइयों ने देखा कि अब इनकी कोई भी कोशिश, कोई भी रिश्वत इस मलिका के इरादों को रोक नहीं सकती, तो इन्होंने मलिका सैयदा अल हुर्रा के खानदान को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहला वार इनके दामाद पर किया। ईसाइयों ने इनके दामाद को कई इनामों कराम देकर अपनी जानिब कर लिया और इसकी मदद की ताकि वो मलिका सैयदा अल हुर्रा को तख्त से उतार कर इनकी तमाम तर ताकतों पर खुद काबिज हो जाए, और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। इन्होंने इनके दामाद की मदद से मलिका के तमाम तर अख्तियारात पर कब्जा कर लिया। अपने दामाद से धोखा खाने के बाद मलिका सैयदा अल हुर्रा के साथ क्या हुआ, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि इससे आगे इनके मुतालिक तारीख में कुछ भी नहीं लिखा गया। यहाँ एक मुसलमान होने की हैसियत से नहायत शर्मनाक बात तो यह है कि जिन्होंने हम मुसलमानों के लिए लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, आज हम इन बहादुर अफराद के मुतालिक नहीं जानते और ना ही इनका जिक्र हमारी तारीख की किताबों में मिलता है। इनके बारे में मालूम करने के लिए हमें ईसाइयों की किताबों में देखना पड़ता है, जो कि हमारे लिए नहायत शर्मिंदगी का बाइस है। अल्लाह पाक सैयदा अल हुर्रा के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके सदके हमारी और हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। आमीन।